एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे जीवन कौशल। और जीवन कौशल में हमारा आज का टॉपिक है व्यावसायिक आचरण और नीति। तो जीवन कौशल जो है, जीवन कौशल आपका एग्ज़ाम्स में 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर आपके यह जो है गेन करना एग्ज़ाम्स में 10 नंबर ये कवर करना आपके लिए बहुत सिंपल और आसान है, क्योंकि जीवन कौशल के सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान हैं। शिक्षण कौशल थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा टफ है, उसमें चीज़ें ज़्यादा हैं, उसमें मतलब रटने वाली, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, उसमें व्याख्याएं ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। सीडीपी उससे ज़्यादा थोड़ा सा टफ है, उसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने की हैं, ज़्यादा पढ़ने का है। लेकिन जीवन कौशल तो बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। आपने अभी तक जितने भी जीवन कौशल के टॉपिक देखे हैं सभी बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान हैं। सबको पढ़ना और याद करना और याद रखना, तीनों ही चीज़ें बहुत सिंपल और आसान है। अगर आपने जीवन कौशल के सभी टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ से 10 नंबर आपके पक्के आपको मिलना ही है। यहाँ से कहीं आपका 1 नंबर भी नहीं जाना, अगर आपने जीवन कौशल के सभी टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो। इतना सिंपल है जीवन कौशल। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि सिंपल है तो इसको आप इग्नोर कर दें। एक इसकी सिंपल से दिखने वाली चीज़ें भी बहुत काम की हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 10 नंबर आने हैं और 10 नंबर बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो सिंपल से दिखने वाले इसके टॉपिक भी आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इसके सभी टॉपिक आप ज़रूर पढ़ें, याद करें, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अच्छे से वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है रटने में, ठीक है। तो एक बार भी अगर आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन शर्त यह है जीवन कौशल का आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो और जीवन कौशल के मोस्टली टॉपिक आपके अपलोड हो चुके हैं, एक तो टॉपिक ही बस बचे हैं, वो भी आपके जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। और अच्छी बात ये है जीवन कौशल के सभी टॉपिक छोटे छोटे हैं, मात्र एक एक वीडियो में ही अपलोड हो जाते हैं। तो ये सिंपल और अच्छी बात है। तो जीवन कौशल आपके लिए पढ़ना बहुत आसान है और बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें पढ़ते हैं व्यावसायिक आचरण और नीति। और व्यावसायिक आचरण क्या है? व्यावसायिक आचरण का मतलब है व्यावसायिक नैतिकता, यानी किसी भी व्यवसाय में, अपने किसी भी काम में एक नैतिकता होनी चाहिए। कोई भी काम करें हम तो उसमें एक नैतिकता होना चाहिए। यही है क्या? व्यावसायिक नैतिकता। सामान्य अर्थों में इसे हम व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं, किसे? व्यावसायिक आचरण को। और कुछ विद्वान जो हैं वो मानव जीवन का आधार मानते हैं, किसको? व्यावसायिक नैतिकता को। कुछ विद्वान जो है मानव जीवन का आधार धर्म को मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो मानव जीवन का आधार व्यवसाय को मानते हैं या व्यावसायिक नैतिकता को मानते हैं। तो उनका ये मानना है कि व्यक्ति बिना पूजा पाठ किए 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन रह सकता है, लेकिन बिना खाए पिए, बिना भोजन के, बिना पानी के वो नहीं रह सकता जीवित। इसलिए वो कुछ विद्वान जो हैं वो मानव जीवन का आधार कर्म को या काम को या व्यवसाय को मानते हैं। ऐसा काम जिससे मूल आवश्यकताओं की प्राप्ति हो वो उसको ज़रूरी मानते हैं, वो उसको मानव जीवन का आधार मानते हैं। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी होती हैं। कुछ विद्वान मानव जीवन का आधार व्यवसाय को मानते हैं और कुछ विद्वान मानव जीवन का आधार धर्म को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाएगा। ये सिर्फ एक वो है कि व्यावसायिक नैतिकता किसे कहते हैं। तो व्यावसायिक आचरण और नीति जो है वो लेसन का नाम है। और व्यावसायिक आचरण और नीति को सिंपल शब्दों में आप समझ सकें इसलिए ये लिखा हुआ है मैंने कि समान अर्थों में से व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। और कुछ विद्वान जो हैं वो मानव जीवन का आधार मानते हैं, किसको? व्यवसाय को। अब देखते हैं किसी काम या व्यवसाय में नैतिकता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही और ईमानदारी होना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो इन्हीं का पालन करना ही क्या है? व्यावसायिक नैतिकता है। किसी भी व्यवसाय में अगर नैतिकता का, पारदर्शिता का, जवाबदेही और ईमानदारी का पालन किया जाता है तो व्यावसायिक नैतिकता इसे ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आटा बेच रहा है अगर, तो अगर वो 1 किलो आटा के पैसे ले रहा है किसी से, 1 किलो आटे के, तो वो पूरा 1 किलो ही उसको दे, ना कि 900 ग्राम दे, ठीक है। तो ये क्या हो गई? पारदर्शिता, ठीक है, ईमानदारी, जवाबदेही। तो यही चीज़ें हैं सब, पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी। या मान लीजिए कोई भी चीज़ किसी को कोई बेच रहा है, उससे वो पैसे ले रहा है, तो उसको क्वालिटी में वो चीज़ वैसी ही दे जैसी उसने उसको बताई है या जैसा प्रचार उसने किया है, तो उसी तरह की वो चीज़ें उसको दें, क्वालिटी में,
तोल में, माप तोल में, किसी भी चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। और अगर इन चीज़ों का सब पालन करते हैं तो यही कहलाती है कि व्यावसायिक नैतिकता। इसके पॉइंट देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित बिंदु से हम इसको समझेंगे। पहला है, मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। जैसा कि ऊपर आपको बताया, कुछ विद्वानों का मानना है कि मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। दूसरा है, व्यावसायिक नैतिकता की शुरुआत 1990 के दशक में इंग्लैंड से हुई। ठीक है, 1990 से पहले व्यवसाय में कोई नैतिकता नहीं थी। उससे पहले जो जितना लूट सकता था लूट लेता था। कोई रूल्स नहीं थे, कुछ नहीं था। किसी चीज़ को बेचने का, किसी सेल्स का कोई रूल नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो जिसको जितना लूट सकता था लूट लेता था। बहुत ज़्यादा लूट पाट थी उससे पहले, 1990 से पहले। तब ये विचार किया गया इंग्लैंड में 1990 से। उसके बाद से ही कौन सा शब्द आया? व्यावसायिक नैतिकता शब्द आया। और सोचा गया, व्यापारियों ने मिलकर ये चीज़ सोची कि एक नैतिकता होना चाहिए, व्यवसाय में एक पारदर्शिता होनी चाहिए। तो 1990 के बाद से ये चीज़ स्टार्ट हुई। तो व्यावसायिक नैतिकता की शुरुआत कब से हुई? 1990 के दशक से इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, फिर है किसी भी लेखक की या रचना। ठीक है, कुछ भी ज़रूरी नहीं यहाँ पे लेखक की रचना ही हो। ठीक है, तो किसी लेखक की रचना का उसे मालिकाना हक देना कॉपीराइट कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है किसी लेखक की रचना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। किसी लेखक की रचना हो या कोई भी चीज़ हो, उसे मालिकाना हक देना कॉपीराइट कहलाता है। ठीक है, तो कॉपीराइट आप सबको पता है। नेक्स्ट है, किसी कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विशेष चिन्ह ट्रेडमार्क या लोगो कहलाता है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यवसाय हो, उसका एक व्यवसाय का, किसी कंपनी का, किसी भी चीज़ का एक लोगो होता है, एक चिन्ह होता है, व्यापार चिन्ह होता है, या व्यवसाय चिन्ह कह सकते हैं उसको, या लोगो कह सकते हैं, या ट्रेडमार्क कहते हैं। तो हर चीज़ हर किसी का होता है, तो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क या लोगो। जैसे कि अभी आप हमारे चैनल का ही देखें तो एस बना हुआ है रेड कलर का, और चारों तरफ इसकी 4 कोनों पे जो है सभी क्लासेस लिखा हुआ है। तो ये जो है हमारे चैनल का एक लोगो है। इसी तरह के किसी भी चीज़ का आप देखें, किसी भी व्यवसाय का, किसी भी व्यवसाय या कोई व्यापार करता है तो उसका एक अपना लोगो होता है। किसी बैंक का देखें एक लोगो होता है, किसी कंपनी का लोगो होता है, तो उसको कहते हैं कि ट्रेडमार्क। तो किसी कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विशेष चिन्ह ट्रेडमार्क या लोगो कहलाता है। सोने की शुद्धता का मानक हॉलमार्क कहलाता है। तो कोई भी सोने का जब आप देखें तो उसके पीछे एक होल मार्क रहता है, तो वह सोने की शुद्धता का मानक होता है। नेक्स्ट है, खाने पीने या खाद्य पदार्थ की वस्तुओं की शुद्धता का मानक क्या कहलाता है? एग मार्क कहलाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें आप सब जानते हैं, समझते हैं, सिंपल है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक जीवन कौशल में टॉपिक है, एक लेसन है, तो आपको ये चीज़ें पढ़ना है। मान लीजिए आप भूले हुए हैं कुछ चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अगर एग्ज़ाम्स में आएगा तो आप कर पाएंगे। तो खाने पीने या खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं होती हैं, उनकी जो शुद्धता का मानक है उसको क्या कहते हैं? उसको एग मार्क कहते हैं, ना कि ट्रेडमार्क। ठीक है, तो उसको एग मार्क कहते हैं। अब इनमें भी 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है शाकाहारी के लिए, एक मांसाहारी के लिए। वर्ग में किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट में आपने देखा हो, वर्ग में बीच में हरे रंग का अगर इस तरह का डॉट है तो वह शाकाहारी का चिन्ह होता है, और वर्ग में अगर लाल रंग का जो है डॉट है बीच में, तो वो होता है मांसाहारी का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, कोई भी पैकेट आप लें, ठीक है, चिप्स वगैरह या कोई भी चीज़ें आप खाने पीने के लें, तो उसमें अगर वर्ग में यानी चौकोर में आपको हरा बीच में बिंदु दिख रहा है तो वह शाकाहारी प्रोडक्ट उसमें है, और अगर लाल बिंदु दिख रहा है तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट है? मांसाहारी प्रोडक्ट है। बहुत सिंपल चीज़ें ये आप जानते हैं। नेक्स्ट, CSR का पूर्ण रूप क्या है? CSR का पूर्ण रूप है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा कि कोई भी जो कारपोरेट जगत के लोग हैं वो क्या है, एक ऐसे काम करें कि जिनसे उनका अपना उत्पाद जो है वो हो, और उसके साथ में ही उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोशल, कि वो एक समाज को भी उनके बनाए उत्पाद से या उनसे
कोई भी तरह का नुकसान ना हो कुछ, ठीक है। जैसे बहुत सी कंपनियां हैं, उनके कंपनियों का गंदा पानी जो है वो नदियों में जाता है, जिससे उनको तो उत्पाद हो रहा है, उनका काम हो रहा है, ठीक है। वो मुनाफा भी दे रहे हैं, वो कुछ दे रहे हैं समाज को, ठीक है। मान लीजिए दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, वो दवा दे रही हैं समाज को, लेकिन उसके साथ ही जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो नदियों में जा रहा है, तो उससे और बीमारियां फैल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो एक सामाजिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उस चीज़ का भी वो ध्यान रखें। इसी को कहते हैं CSR, और CSR का पूर्ण रूप क्या है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट से व्यावसायिक नैतिकता को 2 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाता है व्यावसायिक नैतिकता के कितने अंग हैं या कितने भाग हैं, तो 2 ही भाग हैं व्यावसायिक नैतिकता के, और पूरी व्यावसायिक नैतिकता इन्हीं दोनों पर है। पहला क्या है? प्रमाणिक नैतिकता, और दूसरी वर्णनात्मक नैतिकता। प्रमाणित नैतिकता क्या होती है? जिसको हम प्रमाण कर सकें, जिसको हम साबित कर सकें, वो होती है प्रमाणिक नैतिकता। जैसे मान लीजिए दूध बेचने वाला है, अगर किसी को लगता है कि इसने दूध में मिलावट की है, तो वो प्रमाण लैक्टोमीटर से उसको जो है नाप सकता है, उसकी पहचान कर सकता है कि इसमें कितना दूध है, कितना पानी है, या दूध में पानी है या नहीं है, ठीक है। वो प्रमाण कर सकता है, यानी उसको साबित कर सकता है। तो जो भी चीज़ें, या मान लीजिए आटा है, वो कोई भी कह रहा है कि आटे में मिलावट है, तो वो प्रूफ कर सकता है कि इसमें आटे में मिलावट है या नहीं है। या मान लीजिए कोई कम तौला है, किसी ने किसी को कुछ बेचा है, कम तौल कर दिया है, तो अगर कोई दूसरा कहता है कि इसने कम तौला है, वो एक साबित कर सकता है कि हाँ, इसने कम तौला है या नहीं तौला है। तो जो प्रमाणित की जा सके जो चीज़ें, तो वो होती हैं क्या? प्रमाणिक नैतिकता। वर्णनात्मक नैतिकता वो होती है जिनको प्रमाण ना हो, जिनका या जिनको साबित ना किया जा सके। जैसे ईमानदारी है, ठीक है, सत्यता है, अहिंसा है। ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ इनका व्याख्या कर सकते हैं, इनको वर्णन कर सकते हैं, ना कि हम इनको दिखा सकते हैं, ना ही इनको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको प्रूफ नहीं कर सकते। जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं वो होती है क्या? प्रमाणिक नैतिकता। और जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ हम बोल कर ही बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो है ईमानदार है। ना वो दिख रही है कि वो ईमानदार है या नहीं है, ना वो ये दिख रहा है कि वो कितना ईमानदार है या क्या है, ना ही उसका कोई प्रूफ है, ठीक है। तो जो चीज़ें हम वर्णन से बताते हैं, वर्णन से या व्याख्या करके बताते हैं, एक्सप्लेन करके, वो होती हैं वर्णनात्मक नैतिकता। और जो चीज़ें हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जिनका दिखा सकते हैं, वो होते हैं क्या? प्रमाणिक नैतिकता। तो व्यावसायिक नैतिकता 2 तरह की होती है, 2 भाग होते हैं इसके, प्रमाणिक नैतिकता और वर्णनात्मक नैतिकता। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। ये इम्पॉर्टेंट है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम जो है कब लाया गया, ठीक है। तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1956-57 में लाया गया। कॉपीराइट आप सब समझते हैं। तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1956-57 में लाया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिल्टन फ्रीडमैन ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यावसायिक नैतिकता का समर्थन नहीं किया। ये इम्पॉर्टेंट है। कौन ऐसे विद्वान हैं, कौन ऐसे अर्थशास्त्री हैं, या कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं या विद्वान हैं जिन्होंने व्यवसाय में नैतिकता का समर्थन नहीं किया है, यानी उन्होंने माना है कि व्यवसाय में नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो कौन है? वो है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने ये माना है कि व्यवसाय में नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, व्यवसाय में नैतिकता का कोई काम नहीं है, ये कहा है मिल्टन फ्रीडमैन ने। उन्होंने कहा है व्यवसाय का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुनाफा कमाना। उन्होंने व्यवसाय में नैतिकता को कोई जगह नहीं दी है। उनका ये मानना है कि मुनाफा कमाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और साम दाम दंड भेद जो कहा जाता है, मतलब उनका ये है कि व्यवसाय में सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही कोई काम किया जाता है, उसमें नैतिकता की ज़रूरत नहीं है। अगर नैतिकता दिखाएंगे तो मुनाफा हम कैसे कमाएंगे, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो उनका ये मानना है मिल्टन फ्रीडमैन का। उन्होंने क्या कहा है? व्यावसायिक नैतिकता का खंडन किया है, उन्होंने व्यावसायिक नैतिकता का समर्थन नहीं किया है। ये अकेले एकमात्र हैं, कौन? मिल्टन फ्रीडमैन। वहीं इसके उलट टॉमस डोनाल्डसन एवं टॉमस डोनाल्डसन और थॉमस डम्फी ने जो है व्यावसायिक नैतिकता के समर्थक हैं। ये मतलब ये प्रमुख समर्थकों में आते हैं, टॉमस डोनाल्डसन और थॉमस डम्फी। इन्होंने इसका समर्थन किया है व्यावसायिक नैतिकता का, जिन्होंने व्यावसायिक जगत के लिए एक सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया है।
यहाँ से दो चीज़ें आती हैं कि व्यावसायिक नैतिकता के समर्थक इनमें से कौन से हैं, ऑप्शन में आपके पूछ सकते हैं ये। तो हैं टॉमस डोनाल्डसन और थॉमस टम्फी। वहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि एकीकृत सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने दिया है, वो भी इन दोनों ने ही दिया है, टॉमस डोनाल्डसन और थॉमस टम्फी ने। किसका सिद्धांत दिया है, एकीकृत सामाजिक संविदा सिद्धांत दिया है किसने, टॉमस डोनाल्डसन ने और थॉमस टम्फी ने। नेक्स्ट है व्यावसायिक नैतिकता के तत्व कौन कौन से हैं। वही चीज़ें हैं कि नैतिकता में जो जो चीज़ें होना चाहिए, आपको जो लगता है नैतिकता में होना चाहिए वो सारी चीज़ें आप जो है व्यावसायिक नैतिकता के तत्व में लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन में अगर कोई भी आता है कि इनमें से व्यावसायिक नैतिकता का तत्व है, तो आप ऑप्शन देखें क्या चीज़ें नैतिकता के अंदर आती हैं। अगर उनमें से कोई चीज़ें नैतिकता के अंदर आती हैं तो वो व्यावसायिक नैतिकता का तत्व ज़रूर होगा। एक बार आप देख भी लें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। व्यावसायिक नैतिकता के तत्व में है ईमानदारी। कोई भी व्यवसाय में ईमानदारी ज़रूर होनी चाहिए कि अगर हम किसी को 1 केजी के किसी से पैसे ले रहे हैं तो हम उसको पूरा 1 केजी ही तोल कर दें, ना कि 900 ग्राम। ठीक है। परोपकार भी होना चाहिए व्यवसाय में। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई परोपकार नहीं है। यानी व्यवसाय या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें दूसरों के लिए भी परोपकार के काम भी करने चाहिए। समय का पालन ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी दुकान ही है मान लीजिए, अगर उसके खुलने का टाइम 9 बजे से है तो हमें वो कम से कम 9 से थोड़ा पहले ही खोल दें। लेकिन ये ना हो कि कस्टमर आके खड़ा है और दुकान बंद है या वो आकर चला भी जाए। तो ये चीज़ें इसका पालन करना चाहिए। समय पालन का समानुभूति होनी चाहिए, सहानुभूति नहीं। यहाँ पे है समानुभूति। समानुभूति वो होती है, समानुभूति का मतलब होता है हमें खुद को कभी कभी दूसरों की जगह रखकर भी सोचना पड़ता है कुछ चीज़ें, तो इसको कहते हैं समानुभूति। यानी खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना ही क्या है, समानुभूति। फिर नेक्स्ट है क्या, समानुभूति। सहानुभूति तो सभी को पता है, सहानुभूति भी रखनी चाहिए। कई बार व्यवसाय में कोई काम में सहानुभूति भी रखी जाती है। वचन का पालन होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। यानी सत्य झूठ बोलकर हमें कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ठीक है। भाईचारा होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम कुछ उसमें किसी को लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं तो हम उसके जवाबदेह हों। ठीक है, हम उसको जवाब दे सकें, हमें ऐसा काम करना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी काम में उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, व्यावसायिक नैतिकता के तत्व हैं ये सभी। समानुभूति, सहानुभूति, जवाबदेही, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, भाईचारा, मानवता, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, ये सभी चीज़ें हैं क्या, व्यावसायिक नैतिकता के तत्व हैं। बहुत सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं इस टॉपिक में, बट जीवन कौशल का एक लेसन है, एक टॉपिक है, तो बताना ज़रूरी था। इसको मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। पता ये सारी चीज़ें आपको हैं। ठीक है। फिर देख लेते एक नोट, प्रत्येक व्यवसाय में नैतिकता ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि बिना नैतिकता के व्यवसाय की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। सबको पता है ये चीज़ जो नोट में है, ये सबको पता है। लेकिन एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट क्या, कि कोई भी व्यवसाय में नैतिकता ज़रूरी है। पूरे एक लेसन का, पूरे एक जो ये टॉपिक है व्यावसायिक नैतिकता, इसका एक ही तो सिर्फ ये चीज़ निकल कर आती है क्या, व्यवसाय में नैतिकता। यानी प्रत्येक व्यवसाय में नैतिकता ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि बिना नैतिकता के व्यवसाय की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। बस ये जो है इतना सा टॉपिक है, इसका कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है जीवन कौशल में। और हम यहाँ पर ध्यान दें कि हम ये अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप ये ना सोचें व्यवसाय से रिलेटेड ये टॉपिक है तो इससे ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि वो होगा फिर अर्थशास्त्र में। ठीक है। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें भी और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, व्यवसाय या इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर है व्यावसायिक नैतिकता, तो व्यावसायिक नैतिकता में तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस इतना है कि ईमानदारी होना चाहिए, सत्य, अहिंसा या पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, प्रामाणिक नैतिकता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं बस इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको ये दो विद्वान जो हैं ये याद रखने हैं आपको, मिल्टन फ्रीडमैन जिन्होंने व्यावसायिक नैतिकता का समर्थन नहीं किया है, और टॉमस डोनाल्डसन और थॉमस टम्फी जो हैं इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने एकीकृत सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया है। बस 2-4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद रखनी है। बाकी
एक ही है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब आया, तो 1956-57 में लाया गया। तो ये 2-3 चीज़ें ही बस आपको इसमें जो है याद रखनी है, बाकी एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जाम्स में, तो यहाँ से आप देख लें, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम जीवन कौशल का ही एक टॉपिक लेंगे, क्योंकि जीवन कौशल जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये मोस्टली आपका कवर हो चुका है, 2-3 टॉपिक बचे हैं, तो उनको भी जल्दी आपका जो है कवर कर देते हैं। जीवन कौशल ख़त्म होने के बाद हम शिक्षण कौशल पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।